ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, है ना। शरीर तो मिला है और एक आत्मा ने एक शरीर मिला है, चाहे उसने किसाए मिलो। कईया का शरीर जन्मते बेकार भी हो है, कोई बीमारी इसी हो, कोई अपंग हो, लेकिन कई बहुत अच्छे भी हैं। तो हर एक ना एक एक शरीर जरूर मिलेगा माँ के पेट से। तो शरीर बिना हुआ खेलेगी किस तरह। तो इस दुनिया का जो इतना बड़ा यो आप नाटक में खेल रहे हैं, और आज हमने कौन सा रोल मिल रहा है, आप सब ने मिल रहा है भाई मैं माँ हूँ, मैं फलाने की घराड़ी हूँ, मेरा यो परिवार है, ये मेरे रिश्ते हैं या मेरी जात है, और उसने हम पक्का करके बैठे हैं, जबकि पक्की है नहीं। वह बनाई तो थी दुनियादारी चलाने खातिर, एक पहचान तो चाहिए, एक नाम भी टेकना पड़े, लेकिन वह पक्की नहीं है। भगवान ने बताया पक्की पहचान के है कि तुम सारी आत्मा हो। देखो, और एक एक आत्मा ने इस नाटक में कई कई जन्म ले लिए। एक दिन ऐसा होगा जो यो शरीर भी छोड़ देगी और किते चली जाएगी। इस तो पहले भी गणे फोटो टंगवा के आ रही है कई गरम, है ना। जब भगवान आपने मान लो 20 जन्म भी दिखावे, 20 फोटो टांग दे, किसी फोटो में आप मिलोगे एक आदमी के रूप में, मूछ डाढ़ी होंगी आपके, भगवान नु कहेगा तू यो था इस जन्म में। फिर आड़े रहे 60 साल 70 साल बता दिए, फिर तेरा अगला फोटो एक और टांग दे कि फिर तू यो बन गया बिहार में जा पहुंचा, उड़े तेरे ये बालक थे, यो कारोबार था। उस जगह ते भी फिर एक दिन बाय करना पड़ गया, फिर अगली जगह चला गया। न्यू हमारे एक आत्मा के कई कई जगह फोटो टंगे पाओगे। एक दिन उरा टांग देंगे, माला टांग देंगे आपकी, यही बनेगी कि नहीं। थोड़े दिन न्यू बैठेंगे, बैठे हो आज धरती में, फिर अपने धंधे लाग जाएंगे। ये आत्मा कित गई, क्या होया उसका, उसका किसा फल मिला, किसा जन्म मिला, किसे नहीं मेरा। कोई नु कह देगा वह सांप बन गई, क्यों तसड़ा टेका है उसका तड़ा रेत हल है थोड़ा बहुत है, फिर क्या कहेंगे भाई देख सांप की लाइन है, ज्यादातर सांप पे बने, है ना। भगवान ने क्या बताया, भगवान ने बताया कि तुम सारी हो आत्मा, और इस नाटक में एक्टर बन के खेल रहे हो। न्यू यो खेल चलता रहेगा। अब क्या करना चाहिए फिर, इस खेल ने खेलना सीख लिया। हमने यो खेलना नहीं आंदा, गलत तरीके से पा मारा और फिर टांग तुड़ा की बैठ जावा, यो खेलना नहीं हुआ। ऐसा खिलाड़ी तो रोएगा। भगवान ने तरीका बताया कि इसमें जब बढ़िया खेलना है, जिसमें हमने मजा आ जाए, कोई दुख ना हो, कोई खाता बुरा नहीं बने, तो उस खातिर अपना आपने जान लो कि मैं आत्मा हूं, मैं फलानी नहीं हूं। और ये जिसना आज पोता कह रही हूं, यो भी असल में आत्मा है। फिर आप देखियो, आप बंद होगे नहीं, खेलना सीख जाओगे। जो इस तरह से खेलना सीख गया वो समझो बात न पकड़ गया, उसकी जिंदगी में सुख और शांति छाया की डाल उसके गल गल रहेंगे। देखो, तो परमात्मा ने बताया कि इस दुनिया के नाटक में आत्मा ऊपर तो आई है। कितनी ऊपर तो आई है, तो बहन जी ने फोटो दिखाया था आपने कि वह दुनिया जो आत्मा की दुनिया है, वो इस चांद तारे तक बहुत दूर है। आत्मा उरे बनती नहीं, माँ के पेट में आवे तो है, शरीर बन जाए है 5-4 महीने का न, जब आत्मा उसमें उरे माथे में आके बैठ जाएगी, फिर उससे वह खेलेगी इस खिलौने ते। तो आत्मा बनी बनाई है, छोटी सी बिंदी, वह भगवान ने भी नहीं बनाई, कोई नहीं सोचा भगवान ने बनाई होगी, बनी बनाई है ये सारी आत्मा। और ये कड़त आई है तो परम धाम दिखाया था आपने, लाल लाल रोशनी, उस जगह ते इस धरती पर नाटक में आएगी, उड़ा के जन्म लेंदी अंड है। और इस तरह से उसका पार्ट चल रहा है। इसमें देवता भी आ लिए। देवता कौन से, जिनकी मंदिरा में आपने गणीय मूर्ति देखी होंगी, देखी है कि नहीं। किसी का 8 हाथ भी दिखाए हैं, किसी का 4 हाथ दिखाए हैं, उसकी धोख मारो हो आप। वो भी सारी आत्मा है। महात्मा भी आ लिए, कितने महात्मा भी हैं दुनिया में,
देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा है, सारी आत्माएं, ये सारी की सारी आत्माएं माँ के पेट से जन्म लेंदी उरत ही आएगी। चाहे वो देवता हो, देवता माने राम कृष्ण, ये भी सारे देवता हैं, देवात्मा, और इन माँ के पेट से जन्म लिए हैं, इसलिए इनका एक शरीर दिखाई दिया। आप मंदिर में जाते होगे ना, तो मंदिर में आपने देखा भाई चारों तरफ बहुत सारी मूर्ति मिलेंगी। इब हमने तो सुना था भगवान तो एक है और मूर्ति पाएगी 20, और पुजारी ना पूछो भाई, इन मत एक सुना था, वो एक का हाथ ला दे कौन सा है उससे मिल लेंगे, तो वो कुछ बता नहीं पाता। के कहेगा सारे उसके रूप हैं, सारे भगवान हैं, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान, और देवी बैठी हो वह भी, गुग्गा बैठा हो वो भी, सारा ने भगवान का रूप बता के और पल्ला झाड़ लेगा। पर आपने सुना भगवान तो एक हो है, तो वो बता नहीं पाता, किसी ने नहीं बेरा। भगवान जब तक इस धरती पर हमारे बीच में आके नहीं बतावे, इतने किसी भी मानस ने जो माँ के पेट तल आया है वो सारे मानस हैं, चाहे महात्मा कह लो चाहे देवता कह लो, सब माँ के पेट तानिए हैं। एक ने भी ये नहीं पता कि भगवान कौन सा है। एक तो कह दिया एक है, पर एक कौन सा है, अरे तो 25 बैठे हैं, एक का हाथ ला के बता, किसे नहीं मेरा। हम हांडे गुरुआ दो रहे, आड़े भी गणे गुरुआ चेले हो सके हैं, उन और गदर मचा दिया झूठ बोल बोल की। बोले भगवान कण कण में है, देखो किते बता दी भगवान भीतर है, के थारे भीतर है, भीतरला पाट पाट आवे, घराले न गाल दे, पीपल खड़िया है बिला श्यामी आण नहीं देंदा, तो उसका भगवान है जो इसे उल्टे काम कर रहा हो। ये माता ने बताई थी रोज पीटिया करता दारू पी के, उसमें आपने लग है भगवान है, कितनी झूठी बात फैला दी। गीता जिसना आप बहुत बड़ा शास्त्र ला रहे हैं, उसमें बता दी भगवान युगे युगे आवे है, 4 युग है 4 बार आवे है। भगवान नाट है नु कह मत आंदा ही नहीं 4 बार, है ना। ये सारी बात किते भीतर बता दिया, किते ऊपर वाला भी हमने सुना, भाई ऊपर वाला देखा है, ऊपर भी बता दिया। इब किसी ने असलियत में इच्छा हो भगवान ते मिलन की, तो वो ऊपर जाके भीतर तो आपके कति सूत उलझा दिया। और आदमी दुखी इतना था जिसने जो बताई वह चुचकार ली। गृहस्थी आदमी पकड़े टेम है बेचारे की पाक्षी पार्टी रहे, यो करना, वो भगवान न तो है कि इन बालका ने संभाले। इसलिए हमारे का आगे झुक दे आए, धोख मार दे आए, जो थोड़ा सा पवित्र दिखा वो हमने हाथ जोड़ लिए, भैया जानदा ही होगा। पर मैं आज आपने बता दूं, एक ने भी कोई किसी गुरु ने नहीं बेरा भगवान कौन है। खास मैं गुरुआ की बताऊं हूं, क्यों गुरुआ ने घने आदमी बांध रखे और हालन नहीं देंदे। वो कुमार वाली फिर बात याद आ जाए मेरे निरे बांध रखे हैं, और एक ने भी नहीं बेरा भगवान कौन सा है, ना किसी शास्त्र में जिक्र के भाई यो भगवान है। फिर भगवान तो काम का तो बड़ा है, उसको जानना तो चाहिए। तो उसने बताया कि बच्चों मैं भी आत्मा हूं, जिसे तुम आत्मा हो छोटी सी बिंदी, उतनी ये छोटी बिंदी मैं भी हूं। हमने सुना था 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया इतना बड़ा भगवान से, भगवान नु कहे इतना बड़ा मैं कौन, मैं भी बिंदी, छोटी सी आत्मा बिंदी, थम भी बिंदी। मन ने कहा है परम आत्मा, परम किसी और के नहीं लागेगा। और के देवात्मा कैसको हो, महात्मा कैसको हो, धर्मात्मा कैसको हो, पापात्मा कैसको हो। परम आत्मा का जब नाम आओगा तो परम आत्मा एक के है तो आत्मा, पर परम का मतलब है सबसे बड़ा। किस तरह बड़ा, हमने सोची सूरज घने इकट्ठे कर दिया ऐसा होगा, नहीं। उसने बताया मेरे गुण, मेरी शक्ति, मेरा कर्तव्य इतना ऊंचा है, इसको कहेंगे सुप्रीम, सुप्रीम सोल यानी परम आत्मा। और मैं भी इस दुनिया के नाटक में आऊं हूं। खास बात तो यह है कि बताया उसने, बोलो, मैं भी थारे बीच में इस दुनिया के नाटक में एक बार आऊं हूं, थोड़े है टीम खातिर। जो थमन्यू ला रहे थे ना भगवान की बाज के जहाड़े है कि ओम शांति में धक्के खान दिया है,
भगवान ने बताई थोड़ी ही बार खातिर मैं भी प्रकट होता हूँ, ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। और जब वो प्रकट हुआ है और वो जब बात बतावा है ना अपने बारे में हमारे बारे में, जब हमने इनके सारे का काटा मारना पड़ा है जो आज तक सुन रखी थी, जो हमने सुन रखी थी राम भगवान है उसके जाके मंदिर में काटा लगाओ, राम भगवान नहीं। हमने सुन रखी थी कृष्ण भगवान है, उसने गीता सुनाई, काटा मार दो। भगवान ने कही यो भी भगवान नहीं। देखो कितना बड़ा धक्का लगता होगा उनके, जो आज 3 न धोख दे आए। क्यों नहीं यह भी बताई, न्यू नहीं के कह दी मान ली, दांव खोल के बात समझाई। के समझाया कि जो भी माँ के पेट था आवेगा वो भगवान नहीं हो सकता, कोई भी हो चाहे वो। इब जिसका शरीर देखा हमने मंदिर में देखा, मूर्तियां में देखा, तो उसका शरीर है तो माँ बाप ने तो दिया होगा शरीर, और कड़त लिया होगा। तो जिसने भी माँ के पेट ते गर्भ ते जन्म लिया, जिसका शरीर दिख है चाहे 8 हाथ वाला हो चाहे 4 हाथ वाला हो, वो भगवान नहीं है। मंदिर में उनका सारा का काटा लगा दो, वो के है वो बाद में देखेंगे, पहले भगवान नहीं है, फिर भगवान कौन सा। तो मंदिर में एक जगह हमने यह चीज भी देखी, यह के है शिवलिंग, जिसना आप पिंडी कह दो। और मंदिर का नाम भी शिवालय दर रखा है। रामालय कोनी, कृष्णालय, गणेशालय भी कोनी, शिवालय बोला जा है कि नहीं मंदिर। तो शिव जो हमने पिंडी देखी उसका कोई हाथ नहीं कोई पांव नहीं, आपने देखे हो तो बताओ। शिव जी का कोई हाथ पांव नहीं दिखाए। उसकी जब कथा सुनी शिव पुराणी और कोई कथा में हमने सुना, तो उसके कोई माँ बाप का भी जिक्र नहीं आंदा कि वह इसका फलाना बाप तार फलानी माँ थी, उन जम्या उन बड्डा करया। राम का सुना तो उसके माँ बाप पाए, श्री कृष्ण का सुना तो उसके भी पाए, शरीर वाले सबके पाए, इसके कोई माँ बाप नहीं दिखाए। और मंदिर में सारी मूर्तियां के बीच में शिवलिंग रखा है। कोई मंदिर आपने ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शिवलिंग ना हो, शिव जरूर होगा। उसके बाहर के शरीर वाले बैठाए दिए, एक यो क्यों छोड़ दिया बिना शरीर, बिंदी लगा दी ना उसके, एक क्यों छोड़ दिया, बाकियां का शरीर दिखा दिया और एक बिना शरीर का छोड़ दिया, इसका कोई मतलब तो होगा। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चे आऊं तो मैं भी हूं, क्यों नहीं आंदा तो मेरी यादगार मेरी मूर्ति क्यों बनती। देवीलाल की मूर्ति है हरियाणा में, तो इसका मतलब आया था जब तो बनी होगी। इस शिव जी की तो सारी दुनिया में है, तो यो कदे आया होगा कि मैं अच्छा काम कर गया होगा तो ये तो कुछ यादगार मूर्ति कथा बनाई ने। तो परमात्मा जो है एक शिव है, और उसने ये क्यों बताया कि भाई मैं माँ के पेट से नहीं आऊंगा, इसलिए मैं भगवान हूं कि मैं माँ के पेट से गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, आऊं जरूर हूं। इन गुरुआ ने न्यू लाली आंदा ही नहीं, और थम जाके उसमें लीन हो जाओ लाल रोशनी में, जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा। न्यू बांध दिया आदमी खाम खा के काम में। भगवान ने बताया मैं तो आऊं हूं, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन माँ के पेट से जन्म नहीं लेंदा, इसलिए मेरा शरीर नहीं हो सकता। देखो, इसलिए मंदिर में एक शिवलिंग ऐसा है, एक मूर्ति, एक बिंदी जिसने कहेंगे, जिसका कोई आत्मा शरीर नहीं। और उसकी शिवरात्रि मनाई जा है। रात्रि का मतलब के शिव की रात्रि आप मनाते होगे ना, जल चढ़ाया करो, कांवड़ ले आओ, देखो कितना उस टाइम रोड़ा हो है। रात्रि का मतलब यो नहीं है अंधेरा हो गया हम सो गए चादर तान के, यो रात का कोई चक्कर नहीं। रात्रि मतलब है इस दुनिया के नाटक में जिसमें आप बैठे हैं, एक टाइम बहुत बुरा टाइम आओगा, बहुत बूंदा टाइम आओगा, जब हर एक आदमी बिगड़ रहा हो और किसी ने भी न्यू नहीं बेरा हो इसने ठीक की डाल करा, सारे रोंदे हो आपस में, एक दूसरे ने ठग दे हो, एक दूसरे ने मार दे हो, पाप कर्म बढ़ जा। गीता में लिख दिया धर्म गलानी का टेम आ जा, मुसलमान कह देंगे कयामत का टेम आ गया, ऐसा जो साधारण भाषा में कह देंगे पाप का घड़ा जब भर जा, या फिर न्यू कह दे कन्या अपने मुंह तक जब वर मांगेगी तो बहुत बुरा टाइम। वो आज आ रहा है कि नहीं, देखी होंगी इसी कन्या तुमने, नाक में दम कर देंगे, इससे गेलिया ब्याह करूंगी।
वो टाइम को बोला है रात्रि। क्या बोला है उसको? रात्रि समझो हो रात, दुखा की रात है ना, ठोकर खान का टेम। आज हर एक आदमी पाप कर्मा में लाग रहा है। सवेरा उठ दिए के करूं, क्यों कर कमाऊं, के केड़बाद करनी है, सवेरा प्लानिंग बना के चल रहा है किस नाल जाऊं। देखो यो जो टाइम है जब किसी महात्मा की हिम्मत नहीं, किसी देवता की हिम्मत नहीं इसने ठीक कर सके, वो टाइम है भगवान ने बताया मेरा नीचे आने का टाइम। और वो ईब आज का टाइम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक आदमी में ये भूत बढ़ रहे हैं। ये देखो आज देख लो, आज रात में दिखेंगे, आपने दिखा ये हर एक आदमी में बढ़ रहे हैं। आपका घर देख लियो, किसी में 4 पाओगे, किसी में 2, किसी में 5। और इन भूता ने के कहेंगे? क्रोध का भूत। क्रोध आज आपका नहीं एक बना काटेगा और आप सब दिन हंस नहीं सकते, ईसा ताला ला देगा। काम का भूत, लोभ का भूत है ना, अहंकार। हाँ, हर एक अपना अपना घर देखो, कितने लुगाई भी पाओगे, कितने लोग भी हैं तो आत्मा। तो अरेक आत्मा जब 5 विकारों के वश होकर के कर्म करती है तो पाप कर्म बनते हैं और फिर वह उस जन्म जन्म उन्हें भोगेगी। तो ये 5 भूता ने यह दुनिया नचा रखी है। सारी समस्याएं की जड़ दुनिया की जितनी समस्या है ना, मुकदमे हैं जो कोर्टा में आप धक्के खावा, फाइल पर फाइल चढ़ी रहे हैं, इनकी जड़ में आपने या तो काम विकार होगा, या क्रोध होगा, या लोभ होगा, मोह होगा, अहंकार होगा। उस खातिर हो रहे हैं ये सारे रोले। क्यों? आदमी लोभ नहीं छोड़ रहा, इसलिए मुकदमे चल रहे हैं। क्रोध कर दिया, किसी का मार दी, गाली दे दी, कुछ और कर दिया, उसका मुकदमा चलता रहे। तो घर में उस गृहस्थी ना आप आश्रम क्यों कर कह दें, वो तो अखाड़ा हो जाएगा। तो भगवान इसे टेम पर आवे है भूतनाथ शिव, जब ये 5 भूत हमने नचा रहे हो। और फिर वो जब आवे है, वो प्रकट हुआ है, तो आप देखो ये भूता का क्या हाल हो जाए। यानी जिसने भगवान का ज्ञान यो ले लिया, भगवान को अपना साथी बना लिया, उसकी बात सुनने लग गए। पहले उसके भीतर के जो भूत थे, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये भूता न खतरा हो जाएगा कि भाई श्याणा आ गया और ये तो यो थारा खत्म हो जाएगा ठिकाना, उन्हें भय हो जाएगा। जब वो रोज जान लग गया, सुनने लग गया ज्ञान ने, शिव जी का ज्ञान ने, कोई गुरु वाला ज्ञान नहीं, कदे कोई वो किताब सुनने चले जा और गुरु जी ने नाम दे दिया, उससे नहीं हो कुछ। बात बनेगी भूतनाथ ते कि उसने बेरा है ये क्यों कर लिखडेंगे। इसने जो सुनने लग गया उसके भूत बाज जाएंगे। और जिसके भूत बाज गए और आदमी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, आदमी बिगड़े इन भूता तो रहा है, वो देवता वाली चीज उसकी ऊपर ना आ जाएगी और ये भूत बाज जाएंगे। वो आदमी आपने को हो गए भाई यो तो गजब का, इसका तो जन्म में दूसरा जन्म हो गया, क्यों कल तो इसने रोज ठाठा लिया कर दे, ये पाया कर दा, और आज तो देखो कि गजब का हो रहा है। तो ऐसा जो परिवर्तन है जिंदगी बदलने वाला, यो भगवान शिव के ज्ञान से होता है। इसलिए फिर शिव जी का आना दिखाया है रात्रि के टाइम। भाई शिव जी सारी आना आके बैठा नहीं रंदा अड़े कण कण में थारा भीतर है, ये झूठी बात थी सारी। वो थोड़ा है टेम खातिर, इस काम खातिर आवे है। कब आवे है? कलयुग के आखिर में आवे है। इब यो कलयुग चल रहा है ना, इसका आखिरी टाइम चल रहा है। तो उसने बताया कि यह दुनिया इब बदलनी है, और जो मेरे गेलियां लाग लेगा इस काम में, जो यह जिम्मेवारी की कांवड़ कंधे पर ठा लेगा कि मैं पवित्र बनूंगा और औरों ने भी बनाऊंगा, एक एक गांव में जाके केरपुरा हो, कसुम्बी हो, मालवास हो, इन सारे गांव में यो ज्ञान की गंगा का जल मन पहुंचाना है। जो यह जिम्मेवारी ठा लेगा वो समझो शिव जी का सच्चा बच्चा बन गया। तो परमात्मा आके इस ज्ञान ते हमने अपना बनावे है और मारा उद्धार करके इस जगत उद्धार की तरफ हमने ले जा है। इतना ऊंचा काम जब वो करके चला जा है ना अपने घर में, बाद में फिर भक्ति में हमारी इच्छा हो है भाई इसे की तो कि मैं बनावा, कोई यादगार बनावा, तो कोई सोने का मंदिर बनावा है, जिस तरह सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रम ने बनाया था। देखो कितना सोना था,
ये भक्ति में पाछा उसकी यादगार बनती चली जाए। असलियत में वो एक बार ई बाके इस काम न करण लग रहा है। तो ये शिव परमात्मा का इसे टेम पर आना हो है, माँ के पेट ते नहीं आंदा, इसलिए उसके कोई शरीर नहीं दिखा सकते। शरीर वाले सारे मारे वर्गे हैं, उनकी धोख मारने का कोई मतलब को नहीं। अगर आपने याद करना है तो इस एक न करो। सबका इशारा भी इसका नहीं था कि परमात्मा एक ज्योति है और उसने याद करो तो थारे पाप खत्म हो जाएंगे। पाप मतलब ये विकार खत्म हो जाएंगे। ये खत्म करने खातिर शिव जी का ज्ञान सुनना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।